आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आपके लिए सेकेंड पार्ट लाया हूँ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि इस वाले पार्ट से पेपर में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट को देख कर आइए, प्लेलिस्ट में वो है। क्लियर है? आइए इस शानदार सेशन का शुरुआत किया जाए। कहते हैं ना सबका मालिक एक और सभी भगवान एक ही होते हैं। क्लियर है? वो तो लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं। ये मैंने पहले पार्ट में आपको ये सारी चीजें सिखा रखी हैं। इसमें औसत आपको सिखाना है मुझे कि एवरेज कैसे निकालते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? आइए आज आपको मैं निकालना सिखाता हूं एवरेज। क्लियर है? ये है अनुपात पर आधारित प्रश्न और अनुपात पर आधारित प्रश्न है। ये है जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। क्लियर है? देखिए, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, करेक्ट, किसी यात्रा का आधा भाग, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको एकदम धुरंधर बनाने वाला हूं। अब जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले पार्ट में करा चुका हूं। ये देखिए, ये सारे जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले, ये वाले क्वेश्चन पहले पार्ट में हो चुके हैं। देर और पहले वाले में तो एकदम धुरंधर आप हो गए होंगे। क्लियर है? एकदम मास्टर ब्लास्टर। अनुपात पर आधारित प्रश्न है और औसत पर आधारित प्रश्न है। देखिए, औसत पर आधारित प्रश्न है। आ गया आज के शानदार सेशन की आगाज किया जाए। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आ जाता है। करें व्यक्ति की औसत चाल। देखिए, दो स्थान है ए और बी। क्लियर है? दो स्थान है माय डियर फ्रेंड। ये है स्थान नंबर ए और ये है स्थान नंबर बी। अब कोई व्यक्ति है, क्या करता है, मोटरसाइकिल से, पैदल स्थान ए से बी की तरफ जाता है। उसका स्पीड देगा हर एक क्वेश्चन में 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दिया है। अब वो क्या करेगा, फिर बी से ए की तरफ आएगा, कुछ स्पीड उसका देगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दूसरी स्पीड हो गई। कहेगा कि व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, औसत चाल का आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा। औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है 2xy बटे x और y, x प्लस y। क्लियर है? 2xy बटे x प्लस y। फिर से आप देख लीजिए, 2xy बटे x प्लस y। क्लियर है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब दो चालें दिया हो। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, एक स्थान से बी तक गया, बी से ए तक आ गया, तब के लिए फॉर्मूला है। क्लियर है? मतलब दो चाल दिया हो तब के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर हो जाएगा। वैसे देखिए होता क्या है औसत का फॉर्मूला। इसको जरा मैं ऊपर करके आपको फॉर्मूला सिखा दूं। औसत का फॉर्मूला होता क्या है, एवरेज कहते किसे। पहले औसत समझिए। औसत होता क्या है? औसत होता है योग बटे संख्या। जब मैं आपको एवरेज सिखाऊंगा ना, तो इसमें ये सारी चीजें बस एक ही फॉर्मूले से मैं पूरा आपको एवरेज सिखा दूंगा। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। यहाँ क्या पूछा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आपसे औसत गति पूछी जा रही है। एकदम ईमानदारी से बताइए, औसत गति। और गति बराबर क्या होता है, गति बराबर स्पीड बराबर चाल। चाल को पूछा जा रहा है, गति जिसको कहते हैं स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है? देखिए, दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणा समय होता है ना, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब दूरी का मतलब क्या होगा, लिखेंगे कुल दूरी। क्या बोलेंगे, कुल दूरी, और बटे कुल दूरी तय करने में कुल दूरी और कुल समय, ये क्या हो जाएगा, आपका औसत गति हो जाएगा। क्लियर है? अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, इस पे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? आइए पहले ये क्या है, दो ही स्पीड दिया है ना। कोई व्यक्ति एक स्थान से बी पर जाता है, बी से वापस आ जाता है, खत्म। तो ये तो बहुत आसान वाला है। औसत चाल, तो हमसे एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड, और हमने देख लिया कि दो स्पीड दिया है। एक व्यक्ति था ए से बी तक जाता है, बी से, तो इसका फॉर्मूला है 2xy बटे xy, x प्लस y। इस फॉर्मूले में पुट करना है, दो फॉर्मूले में है। पहला स्पीड x क्या है, पहला स्पीड
12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा दूसरा स्पीड 15 और बटे दोनों को जोड़ना है 12 प्लस 15। एकदम ध्यान से देखिएगा, 2 गुणा 12 गुणा 15 और बटे दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 27। चलिए कट्टम पिट्टम करते हैं। 3 चौके 12, 3 नवा 27, 3 तरीके 9 और 3 पांचे 15। इसको आप करेंगे तो 20 गुना 40 बटे 3, 40 बटे 3 और सही बटा में लिख लेंगे आप 40 बटे 3। 13 सही 13 सही 1 बटे 9। क्लियर है? आप 40 बटे 3 को लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? 13 सही 1 बटे 3। यही तो है ऑप्शन नंबर सी में, कहो ना प्यार है। क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका। देखिए मोहन जो है ना क्या करता है, मोहन ए से बी तक क्या करता है? ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। कह रहा है कि सभी की ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, मतलब इसकी जो दूरियां है ना, ये सारी दूरियां, मतलब ये सभी दूरियां, सारी दूरियां, टोटल दूरियां, ये सभी बराबर हैं आपस में। क्लियर है? यहां से जितना दूरी है वहां से इतना दूरी है, यहां से इतना दूरी है। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? मैंने बताया था कुल दूरी अब बटे कुल समय। अब कुल दूरी क्या, मान लीजिए कि ये दूरी x है, ये दूरी x है, ये x दूरी है, तो कुल दूरी कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स? x प्लस x। चलिए बेसिक से बता देता हूं, x प्लस x, तीनों को जोड़ दिया, यही तो कुल दूरी है। और कुल समय, तो आप देखिए ना, एक बात ध्यान से बताइए, इसकी स्पीड अलग है तो इसका समय अलग आएगा ना। इसकी स्पीड अलग है, इसका माय डियर फ्रेंड्स अलग समय आएगा कि नहीं? और इसकी स्पीड अलग है, अलग समय आएगा कि नहीं? दूरी तो बराबर है लेकिन स्पीड अलग अलग है, तो यहां से यहां पहुंचने में जो समय अलग अलग लगेगा। क्लियर है? तो कुल समय मतलब देखिए, कुल समय का मतलब पहले का समय, दूसरे का समय और तीसरे का समय। सेम मैंने इसको भी ऐसे ही लिखा था माय डियर फ्रेंड्स, पहले की दूरी प्लस दूसरे की दूरी प्लस तीसरे की, ये तीनों बराबर थे, रख लिया, तीनों बराबर थे, रख लिया, तो ये तो बन गया 3x, ये क्या बन गया? 3x। अब पहले का समय, तो पहले का समय निकलेगा कैसे? समय बराबर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? समय बराबर, देखिए दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, तो समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी कितना है पहले का? x और चाल क्या है? 10, और मैंने x किलोमीटर माना, x किलोमीटर, तो 3x किलोमीटर हो गया। तो पहले का समय x बटे 10, दूसरे का समय x बटे 15 और प्लस तीसरे का समय x बटे 25। इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर है। क्लियर है? मैं आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूं कैलकुलेशन वाला। तो यहां था औसत चाल। क्लियर है? ये औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर ये 3x है। इसको आप अगर x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन मत लीजिए, चलिए 60 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 6x, 15 चौके 60, 4x और 60 एलसीएम नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि 60 एलसीएम नहीं होगा, 25 है, 25 से यहां थोड़ा सा गलती हो गया, पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 10 का, 15 का, 25 का, क्या आएगा इसका एलसीएम? क्लियर है? इसका एलसीएम अगर मैं देखूं तो इसका एलसीएम आएगा 50 और 15, तो 15 यहां कट जाएगा, 3, 150 आएगा इसका एलसीएम। कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 150। क्लियर है? चलिए 150 एलसीएम कर लेते हैं। ये आ जाएगा 15x और प्लस 10x और 25 का 150। क्लियर है? अब इसको आपको सॉल्व करना है, 3x बटे ये हो जाएगा 25 और 6, 25 6 31 x, ये चला जाएगा आपका 150 ऊपर। क्लियर है? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपस में जुड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 बटे 31। अब देखते हैं कहीं है ऑप्शन में 450 बटे 31
और सही बटा में लिखा है, कोई बात नहीं, सही बटा में हम तो माहिर हैं सही बटा में करने के लिए ना। क्लियर है? अब देखिए ये है ना 14 सही 16/31, इसका मतलब वही तो होता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देख लीजिए एकदम सिंपल सी बात थी, औसत चाल बराबर कुल दूरी कुल समय, और कुल दूरी मैंने मान लिया कि बराबर बराबर क्या है, तो मैंने मान लिया कि x किलोमीटर था, तो x किलोमीटर x किलोमीटर x किलोमीटर 3x किलोमीटर, ये हो गया 3x किलोमीटर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, दूरी जरूर बराबर बराबर है, चाल अलग है, तो अलग अलग समय आएगा, तीनों को मुझे जोड़ना है। इसका समय निकाल दिया, इसका समय निकाल दिया, इसका समय निकाल दिया, तीनों को जोड़ दिया, कैलकुलेशन किया, मेरा आंसर आ गया। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्या बताया माय डियर फ्रेंड्स, औसत दूरी का फॉर्मूला होता है, औसत दूरी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता क्या है, औसत चाल का फॉर्मूला पूछा है माय डियर फ्रेंड्स, औसत चाल का, सॉरी इसके लिए ये औसत चाल बराबर पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो आप यहाँ लिखेंगे कुल दूरी, क्लियर है, और बटे कुल समय। कुल दूरी देख लीजिए कितना है, कुल दूरी आपको तो दिख जाएगा ना, पहला ये दिया है 10 किलोमीटर, यही तो है दूरी, फिर कितना दूरी दिया है 12 किलोमीटर दिया है, फिर कितनी दूरी दिया है 15 किलोमीटर, तीनों को जोड़ लीजिए 12 और पहले ऐसे जोड़ लीजिए 10 प्लस 12 प्लस 15, इसको जोड़ेंगे ये हो गया 7 और 3 37 किलोमीटर की दूरी आ गया कुल। क्लियर है? तो रख देंगे आप 37 किलोमीटर, लेकिन कुल समय निकालना है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगा। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ अगर समय आप निकालेंगे ना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 10/5 2 घंटा आ गया। अगर आप यहाँ निकालेंगे समय t2 बराबर तो 12/4, यहाँ से आगे 3 घंटे का समय आ गया, और यहाँ निकालेंगे t3 बराबर 15/3 तो 5 घंटा आ गया। कुल जोड़ लीजिए समय, तो 2 घंटा और 3 घंटा, 5 और 5 10 घंटा आ गया। क्लियर है? तो ये आया क्या, औसत चाल, औसत चाल, और चाल औसत चाल, चाल किसमें आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको सॉल्व कर लीजिए, भाग देंगे 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, कहीं है 3.7, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? अब मैं आपको ले चलता हूं अनुपात वाला। क्लियर है? वो मैं जरा आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूं तो अनुपात, आज के बाद आप धुआं धुआं उड़ा देंगे, चाल समय दूरी का अनुपात वाला, ये है अनुपात वाला माय डियर फ्रेंड्स। देखिए ये अनुपात का क्वेश्चन है, कह रहा है ए व बी की चाल का अनुपात दिया है, इसका मतलब उनकी ए व बी का स्पीड का क्या दिया है, रेशियो दिया है। ये कितना दिया है, कह रहा 5 है, ये 4 है, ऐसे लिखा है ना 5:4। किसका है, ए व बी की चाल का अनुपात, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? और सामने सामने की वैल्यू होती है ये, इसकी स्पीड आप कह सकते हैं 5 है, इसकी 4 है। करेक्ट, किसी दूरी को तय करने में, तो मान लिया मैंने, माना वह दूरी x है। क्लियर है? कह रहा बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में पूरी कर लेंगे। तो B जो है ना A से 2 घंटा अधिक समय लेता है, तो मैं अगर A में 2 जोड़ूंगा तभी A से 2 घंटा अधिक समय लेता है। अगर A 1 घंटा लेता है तो B 3 घंटा लेगा, अगर ये 2 घंटा लेता है तो 4 घंटा, B 4 घंटा लेगा। कैसे यहाँ रख के अगर पुट करके देखिए, तो अब मैंने कहा ये समय है, ये भी समय है, ये भी समय है, तो B का समय मुझे निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है, अरे दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी मैंने x माना है और चाल b का क्या है, यहां से देख कर रखिए 4 बराबर। अब मुझे a का समय रखना है, तो दूरी बटे उसका चाल 5 है, देखिए ना इसका चाल ये है, इसका चाल ये है, और प्लस 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, x बटे 4 और माइनस x बटे 5 बराबर 2। इसको आप सॉल्व करेंगे 5x माइनस 4x, x बटे 20 बराबर 2, x बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर आ गया माय डियर फ्रेंड्स। दूरी कितना आ गया, 40 किलोमीटर।
अगर आपने दूरी निकाल लिया तो बहुत आसान हो गया ना। अरे ये स्पीड रहा, तो आप क्या करता हूं मैं यही आपको बता देता हूं। अगर एक का आपको निकालना समय, एक का समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और दूरी आपको पता चल गया 40 किलोमीटर है, और इसकी स्पीड 5 काटम पिट्टम 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और b का निकालना समय, तो b का समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी इसके लिए भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 का 4 था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। पहले व्यक्ति की चाल दिया, दूसरे व्यक्ति की चाल, दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लेते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं मार्क करके आपको दिखाता हूं। देखिए, जाने में 5:4 का 5:4 का क्या लेते हैं, यहां ढंग से पढ़िए, समय लगाते हैं। तो समय का दिया है ना, समय का कितना दिया, 5:4। क्लियर है, दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति का समय का अनुपात दिया है। क्लियर है। अब आप एक बात बताइए, चलिए आपको सिखाता हूं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। यहां से एक रिलेशन आप रिलेट कर पाएंगे। चाल जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय का माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। चाल जो है ना स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर समय का अनुपात दिया है, इसको उलट देंगे। जैसे ये समय का अनुपात दिया था ना पहले और दूसरे का, अगर मुझे इसका चाल का अनुपात निकालना है तो मैं इसको पलट दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 और 5। आई थिंक आप बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले से समझ पा रहे होंगे। जैसे चाल और समय एक दूसरे को उल्टा है, और समय दिया है दो लोगों का 5 और 4, मैं समय ही तो दिया है। अगर मुझे चाल निकालना है तो मैं इसको पलट दूंगा 4 और 5। मैं क्यों चाल निकाल रहा हूं, क्योंकि पहले के चाल दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहां से है क्या, वो 4 बराबर दे रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है, 5 है, तो 4 बराबर 16 दिया, तो 1 बराबर आप निकाल लीजिए, तो 16/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर है। इसको काटेंगे, ये 4 हो जाएगा। 1 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको निकालना था 5 का मान, तो 5 का यहां गुणा कर दीजिए, 5 का यहां, तो 5 चौके 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। क्लियर है। आगे देखिए, दो साइकिल सवार कोई दूरी 8 और 5 की चाल से तय करते हैं। यहां क्या दिया है, चाल का अनुपात दिया है। पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। पहला साइकिल सवार जो है, पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले। क्लियर है। आप एक बात बताइए, ये हुआ क्या, पहला माइनस दूसरा बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है। अब दोनों की चाल का अनुपात ही दिया है, तो पहले वाले की चाल क्या है, मान लीजिए कि 8x है किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का 5x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने क्यों मान लिया, क्योंकि जब भी अनुपात हटाएंगे तो x के रेशियो में मान लिया करिए। तो 3x बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे कैसे, 5 का भाग करके, तो यहाँ x बराबर क्या बचेगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। कह रहा है दूसरे साइकिल सवार की चाल, तो आप देखिए दूसरे साइकिल सवार की चाल कितनी थी, 5x, तो आप x का गुणा कर देंगे तो 5 गुणा 3, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 आया ना। अब पूछा है दूसरे साइकिल सवार, तो 5 से 15, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये मेरी वीडियो सेकेंड पार्ट में मैं इस वीडियो को ऐड कर रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन कम थे, मैं इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। ये सेकेंड पार्ट में ही मेरी वीडियो आएगी। आइए तो शुरुआत किया जाए श्री जगन्नाथ के चरणों में अपने जीवन को सारा समर्पित करते हुए इस शानदार सेशन का शुरुआत किया जाए। देखिए
सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहूंगा एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में तय कर लेता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। पहले आप क्या करिए, एक बार खुद से लगाकर कोशिश करिए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं क्या। देखिए बहुत सिंपल बात है, अगर आप मान लीजिए यहाँ से बनारस जा रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप आधी दूरी मान के चलिए कि जा रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने पूछ लिया कि यहाँ से बनारस की दूरी कितनी है। एकदम सो सिंपल है, आप निकाल देंगे। मान लीजिए कि जो कुल दूरी है वो क्या है, 2x है। आप कहेंगे सर 2x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 2x आप अगर मानेंगे ना तो आधी दूरी x फिर आधी दूरी x, क्लियर है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूं। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यहां हो जाएगा यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, क्लियर है। अब देखिए मैंने माना यात्रा की कुल दूरी 2x किलोमीटर है, ये मैंने मान लिया। लेकिन क्यों मानने की जरूरत पड़ गई, पहले सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा ना कि मैं क्यों मान रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहले वाई आता है, हर एक चीज के लिए वाई आता है। करे आधा भाग जो है ना 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और करे शेष आधा, अरे आधा का शेष आधा कितना होगा, आधा ही तो होगा, आधा चल लिए फिर आधा। अगर मैं 2x मानूंगा ना तो अब मेरी दूरी जो आधा दूरी है ना, आधा आप बताइए 2x का आधा, अरे 2x में 2 का भाग करेंगे तो x। अब जब 2x का आधा आपका x आ गया तो अब दूसरा कितना आधा होगा x, देखिए ना x मिला के 2x और इसका आधा x, इसका आधा x। आई होप आप बहुत अच्छे समझ में गए होंगे कि मैंने क्यों माना 2x, क्लियर है। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में तय कर लेता है। क्या दिया है माय डियर फ्रेंड्स, पूरा समय दिया है ना, पूरी यात्रा का समय 10 घंटे में तय कर लेता है। बस इसी बात को मैं पकड़ के क्वेश्चन बनाने वाला हूं। देखिए टोटल समय दिया है, आधे यात्रा का समय और प्लस जो शेष आधा यात्रा उसका समय, ये मैंने देख लिया। कैसे मुझे पता चल गया, बोला तो 10 घंटे में तय कर लेता है पूरा का पूरा जो भी सफर था, तो मैंने यहाँ समय रख दिया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये भी लिख देता हूँ कि ये हावर है। अब मुझे T1 निकालना है, शेष आधा यात्रा का समय, तो समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितना, आधा दूरी आपने x माना है ना, और बटे 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। प्लस तो कहेगा शेष आधा भाग, दूरी कितना x और उसका 4 कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। आप क्या करिए, x कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लेंगे तो 1/21 प्लस 1/24 हो जाएगा, क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, आप इसको माय डियर फ्रेंड्स आप सॉल्व कर लीजिए। मैंने x कॉमन कर लिया, आप क्या करेंगे 10 बराबर x, तिरिये गुणा कर लीजिए 24 प्लस 21 बटे 21 गुणा 24, क्लियर है। आपको x का मान निकालना, 10 बराबर x, यहाँ आप जोड़ लेंगे ये हो जाएगा आपका 45 और यहाँ 21 गुणा 24। आपको x का मान निकालना, तिरिया गुणा कर दीजिए, तो इसको यही रहने दूंगा मैं, तो 10 गुणा 21 गुणा 24 बटे 45। आप 3 से काटेंगे, 3 बटे 24, 3 एक कम 3 और 3 5 15, 3 7 21 और 3 5 15, 5 दूना 10, 7 दूना 14
और 14 आठे 8 चौक 32 के 2 हाथ से लगा 3, 8 3 11, 112 आया x का मान, मतलब 112 आधा दूरी आ गई 112 किलोमीटर। अब पूरा दूरी क्या माना था माय डियर फ्रेंड्स, जरा मैं इसको नीचे लाता हूं, आप देखिएगा। मैंने माना था कुल दूरी कितना माना था, मैंने कुल दूरी माना था 2x, x का मान मेरा आया 112। आप ही बताइए 112 दुना 224, ऑप्शन नंबर बी एकदम ये राइट हो जाएगा, आंसर क्लियर है। आइए करें, साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, वह कुल दूरी कितनी है। अब वही बात है, आप कहेंगे लेट, क्लियर। आप पहले क्वेश्चन देखिए कि साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा, कहा है ना आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधा, अरे आधा आधा मिलके पूरा होता है ना, तो मैं मान लूंगा लेट, मैंने माना पूरी दूरी, मैंने माना पूरी दूरी कितनी है 2x है, क्लियर है। मैंने मान लिया पूरी दूरी कितनी है 2x है। करें एक निश्चित दूरी का आधा भाग, क्लियर है, आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है। कैपिटल T बराबर ये हो जाएगा T1 प्लस T2, क्लियर है। अब कितना समय लेता है, कितना समय 11 घंटे समय लेता है। अब देख लीजिए आधा दूरी, आप पूरा दूरी कितना आपने मान लिया 2x, तो इसमें से आधा दूरी x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बटे 6 हो जाएगा, और प्लस जो शेष आधा दूरी है उसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको मैं यहाँ मार्क करता हूँ, देखिए कहा है जब आधा कहा था ना, इसका दिया था 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर जब मैं फिर शेष आधा लूंगा ना, उसका दिया मुझे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या हो जाएगा x बटे यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे तो 30 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6x, क्लियर। 11 बराबर हो जाएगा 11x बटे 30। अब आपको x का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 11 गुणा 30 बराबर 11x, x का मान निकालना, इसको यही रहने दीजिए, 11 गुणा 30 बटे 11, 11 से 11 कैंसिल, 30 बराबर x, मतलब x का मान आ गया 30 किलोमीटर। अब आपने कुल दूरी कितना माना था 2x, x तो आप रख देंगे ना यहाँ, 2 गुणा 30, कुल दूरी कितना हो गया, कुल दूरी 60 किलोमीटर। देखिए कहीं है 60 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एकदम बहुत आसान है। कुल समय देता है तो शेष आधा दूरी को तय करने में समय और प्लस शेष आधा दूरी को तय करने में समय। देखिए एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों तो प्रत्येक दूरी कितनी है, क्लियर है। अब मैं मान लेता हूं, पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं, ताकि 3 समान दूरियां हैं, मतलब तीनों की दूरियों की लंबाई जो है ना बराबर बोला है। अब पहले जो दूरी है ना उसके लिए चाल दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे के लिए दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरे के लिए दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है कि चाल से तय करता है। तीनों दूरियों को तय करने में कुल कितना समय लग जाता है, कुल 12 घंटे लगे जाते हैं। तो प्रत्येक दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे कि माना प्रत्येक दूरी x किलोमीटर है, माना प्रत्येक दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। आप एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स, तो x देखिएगा ये हो जाएगा x बराबर x, 3 समान दूरियां थी ना, तो अगर मैं देखूंगा कुल दूरी कितना है, कुल दूरी, तो ये कुल दूरी x प्लस x हो जाएगा ना, x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्लियर है। कह रहा कि पहले कुल 12 घंटे समय लगता है, कुल समय बराबर ये हो जाएगा T1
प्लस T2 प्लस T3। क्लियर है? अब कुल कितना लगता है? 12 घंटे का समय लगता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 12 आवर। अब पहले समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल पहले का है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा घंटे में तो आ रहा है, एक राशि में चेंज कर दिया ना। ये दूरी को मैंने माना किलोमीटर, तो ये दूसरे की दूरी और दूसरे का स्पीड प्लस तीसरे की दूरी और बटे तीसरे का स्पीड। तीसरे कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। आप एक काम करिए, ये x को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20। चलिए मैं आपका जो ये है ना, ये क्रिस्टल क्लियर करता हूँ कैलकुलेशन। क्लियर है? अब ये हो गया 12 घंटे बराबर x। आप एलसीएम ले लीजिए, कितना ले लेंगे? 60। ये हो जाएगा 15 चौके 60, 15 चौके 60, 12 5 60 और 20 3 60 हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा 12 बराबर x गुणा, ये 9 3 12 हो जाएगा बटे 60। ये हो जाएगा 12 5 60 और 5 का गुणा हो जाएगा 12 5 60। x बराबर कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर। अब प्रत्येक दूरी पूछा है ना आपसे, क्या तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हो, तो प्रत्येक दूरी कितनी है? कितनी आई माय डियर फ्रेंड्स? प्रत्येक दूरी आ गई है 60 किलोमीटर। क्लियर है? ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक दूरी 60 किलोमीटर। कुल दूरी नहीं पूछा, वरना हो जाता है 180। क्लियर है? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, ये तो एकदम सुपर डुपर हिट है। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। क्लियर है? अगर वो अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है, और नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? एक विद्यार्थी है माय डियर फ्रेंड्स, क्या करता है? साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले। एक बात बताइए मुझे, अगर नियत चाल के 4/5 चाल से चल रहा है तो हो क्या रहा है? उसे 18 मिनट देर हो रहा है। अब देखिए, इसमें नियत चाल कितना है? नियत चाल है 4, वो चल रहा है 5। इसके अब इसी के कारण तो 18 मिनट का देर हो रहा है। दोनों को मैंने अंतर कर दिया, 5 - 4। इसके कारण मुझे पता चला 1 के कारण अंतर हो रहा है, उसे 1 के कारण उससे अंतर हो रहा है 18 मिनट का। क्लियर है? 18 मिनट का हो रहा है। अब मिनट में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि समय घंटे में दिया है। तो मैं लिख लेता हूं 1 के कारण कितने घंटे का विलंब होता है? 18/7। इसको सॉल्व मत करिए। कह रहा है कि नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा, तो इसमें नियत चाल है क्या माय डियर फ्रेंड्स? इसमें नियत चाल है आपका 4। क्लियर है? आप क्या करिए, 4 से गुणा कर लीजिए। अब 4 से यहां गुणा करेंगे तो 4 से यहां, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 4 से आप इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 5 20, फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 6 18, 6/5। क्लियर है? 4 के कारण 6/5 ही नियत चाल था। इसको सॉल्व करेंगे आप, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 1 सही 1/5 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? घंटा आ जाएगा, समय। क्लियर है? देखिए यहां है ना ये 4, ये है कितना? ये 4 है, और समय कितना है आपका? 1 सही 1/5 घंटा है। कहीं ये ऑप्शन नंबर सी में देखिए है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहो ना प्यार है। कितनी आसानी से और कितनी मस्त तरीके से सवाल लग जाता है। देखिए कह रहा एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, वो अपनी सामान चाल के 5/4 चाल से चले, वो अपनी सामान चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों का अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर एक के कारण उस 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। कैसे? 24 मिनट पहले पहुंचता है। यहां लिख लीजिए आप, 1 मिनट में क्या है? 24 मिनट पहले पहुंचता है। तो घंटा में देख लीजिए 24/60, ये हो जाएगा घंटा। अब कह रहा है कि 24 मिनट पहले एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, अपनी सामान चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। क्लियर है? यदि वह
सामान्य चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा, ये पूछा गया था माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन अधूरा था, क्लियर है, मैंने पूरा कर दिया। तो सामान्य चाल की, सामान्य चाल है कितना 5, आप देख लीजिए कितना समय लगेगा, गुणा 5 आप मैंने यहां कर दिया। ये हो गया 24/60 गुणा 5, 5 से मैंने काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 12 दूना 24। अब ये कट पीट के क्या आया 2 घंटे। सामान्य चाल से जब वो चला है तो उसको 2 घंटे लगा है कहीं ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। देखिए राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वो अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंच जाएगा। उसके घर से दफ्तर की दूरी, क्लियर है, उसके घर से दफ्तर की दूरी, उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। घर से दफ्तर की दूरी ना, एक बात बताइए, दूरी ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए क्या, चाल गुणा समय। तो आपके पास चाल है क्या, नहीं चाल है, वो चाल निकालना पड़ेगा आपको। उसके लिए हिंट दिया है कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वो अपनी 5/6 चाल से चले, आप देख रहे हो कि इन दोनों के अंतर के कारण क्या आ रहा है, 20 मिनट लेट हो जाता है, 20 मिनट लेट हो जाता है। अब इसको क्या करिए, एक ही कारण देख लीजिए कितने घंटे लेट होता है, 20/60 घंटे लेट हो जाता है, मैंने घंटे में बना लिया। अब अगर वो सामान्य चाल से चले तो सामान्य चाल है कितना 5/6 में, इन दोनों के अंतर के कारण 20 मिनट देर हो रहा है उसे, इन दोनों समय के अंतर के कारण ही। अगर मैं देखूं सामान्य चाल से चले, सामान्य चाल है 5, तो 5 का मुझे यहाँ गुणा करना पड़ेगा, 5 से कट्टम पिट्टम करूंगा, ये इससे कट गया, क्लियर है। आप देख रहे हैं 5 में क्या आ जाएगा 20/12, इसको सॉल्व करेंगे 6, इसको सॉल्व करेंगे 10 और इसको सॉल्व करेंगे 5/3 आवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5/3 आवर। तो आपको समय आ गया, चाल दिया, समय मुझे निकालना था, चाल दिया है। चलिए मैं पुट कर देता हूं, चाल दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने समय निकाल लिया 5/3 और मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ये इससे कट गया 4, 5 चौके 20 किलोमीटर आ जाएगा उसके घर से दफ्तर की दूरी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। एक बार और समझिए, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। एक बात बताइए, एकदम सच बताइएगा, राम की चाल दिया है ना किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मैंने समय निकाल लिया, कौन सा समय, जो सामान्य चाल से चले, कौन सा समय, जब सामान्य चाल से चले। आप एक बार बताइए 5/6 चाल से चला है तब तो 20 मिनट का देर हुआ ना, तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर का मतलब क्या, एक का अंतर 20 मिनट, तो मैंने उस घंटे में देख लिया। फिर मैं सामान्य चाल मतलब इन दोनों में सामान्य चाल है क्या 5 है, 5 से देख ले रहा हूं, मेरा समय आ गया और दूरी निकालना तो मुझे चाल है, समय गुणा कर दे रहा हूं, मेरा आंसर आ जा रहा है, क्लियर है। अब देखिए वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, क्लियर है। देखिएगा इसके लिए मैं एक जबरदस्त आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, एकदम प्यार से इत्मीनान से तुम सीखिएगा, क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई पहिया है, वृत्ताकार क्या है, पहिया है, किसी साइकिल का पहिया हो सकता है, किसी मोटरसाइकिल का, बैलगाड़ी का, ट्रक का, बस का, किसी भी चीज का आप समझ लीजिए। ये कितनी दूरी तय करता है, तो अपनी परिधि के बराबर तय करता है। और परिधि ये दिख कैसे रहा आपको, जैसे कोई भी साइकिल है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई ट्रक है, तो वृत्त की तरह दिखता है ना, उसका एकदम गोल पहिया होता है ना। अब ऐसा तो पहिया नहीं होता, चिपटा पहिया तो होता नहीं, एकदम सर्कल आकार का होता है, गोल। अब गोल जो आकार होता है उसको बोलते हैं वृत्त। और वृत्त का जो पूरा एक सर्कल होता है ना, उसको परिधि बोलते हैं। अब परिधि, वृत्त की परिधि होती क्या है, वही पहिए की परिधि होगी 2πr, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब पाई का मान होता है 22/7। अगर कोई पहिया देगा बैलगाड़ी का, मोटरसाइकिल का, 4 व्हीलर का, तो ये हम देखेंगे जैसे जमीन है तो कितना दूरी तय करेगा। मान लीजिए कि यहां से है,
यहां से चलना चालू किया, यहां तक आ गया, तो कुल कितना दूरी हुआ ये, इसको बोलते हैं 2 पाई r। और ये होता क्या है, वृत्त की परिधि होता है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? अब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे। क्लियर है? इस क्वेश्चन को हम ऐसे लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आइए मैं आपको क्वेश्चन पर ले चलता हूं, एकदम थासुत तरीके से मैं आपको सिखाता हूं। देखते ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जरूरत है उसमें गहन सोच की। क्लियर है? उसको आपको सोचने आना चाहिए कि वो सॉल्व कैसे करेंगे। इसको रहने देते हैं। देखिए, अगर कहेगा कि कितनी दूरी बराबर क्या होता है किसी भी साइकिल, पहिया, मोटरसाइकिल, एक फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला की दूरी है परिधि गुणे, क्लियर है, चक्कर की संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या हो जाएगा। क्लियर है? परिधि गुणे चक्करों की संख्या, ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। दूरी बराबर परिधि गुणे चक्करों की संख्या, बस इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, एक बाईसाइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरे करता है। पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। ये रहा ना, दूरी कितना दिया है, 5.5 किलोमीटर, जिसमें दिया है लिख लीजिए। परिधि क्या होता है, 2 पाई r। क्या पूछा आपसे, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। चक्रों की संख्या दिया है क्या, कहेंगे बिल्कुल सर 2500 दिया है। अब एक बात बताइए, पहिए का जो व्यास है किसमें दिया है, अरे सेंटीमीटर में दिया है। बस इसको मैं जरा ऐसे करूं और इस क्वेश्चन का उड़ाते गर्दा करता। देखिए, किलोमीटर को पहले मैं मीटर में बनाता हूं, तो अब मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। अब ये मीटर बन गया। अब 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। मैंने पूरे डाटा को सेंटीमीटर बना लिया। 2 गुणे पाई का मुझे मान पता है 22/7, r का मान यहाँ निकल जाएगा और यहाँ है 2500, और r का मान निकालना है तो इसको यहीं पकड़ के रखेंगे ना, पहले तिर्यक गुणा कर लीजिए। आप ये गुणा करेंगे तो 5 5 गुणा 100 गुणा 100 बराबर 2 गुणा 22 गुणा r गुणा 2500। क्लियर है? आपको ये r निकालना है, इसको पकड़ के ही रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 55 गुणा 100 गुणा 100 बटा 2 गुणा 22 गुणा 2500। क्लियर है? बराबर r। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। 00 से 00 कट गया, 25 चौके 100, 4 में कट गया, ये 2 से कटा 2 और इसको काटे 11, 11 से कट गया 5। क्लियर है? तो r कहीं काटते समय गलती हो गई। अब 7 का गुणा होगा ना, 7 का मैंने यहाँ गुणा नहीं किया था, ओ तिर्यक गुणा होगा ना, ये 7 के इधर गुणा होगा ना। अब 7 5 35, त्रिज्या कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, 7 8 त्रिज्या आ गया 35 सेंटीमीटर। क्लियर है? आइए देखते हैं, त्रिज्या निकाल लिया ना मैंने सॉल्व करके, 35 सेंटीमीटर। बस क्रॉस प्रोडक्ट 7 मैंने किया नहीं था, वो मैंने कर लिया, देख लिया। अब देखिए त्रिज्या आया है कितना, यहाँ त्रिज्या बराबर आया 35 सेंटीमीटर। अब मैंने क्यों सेंटीमीटर में किया था, क्योंकि ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में है। तो पहिए का व्यास है ना, और त्रिज्या और व्यास में एक रिलेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स। व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुणा 2, ये होता है रिलेशन। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, तो 35 गुणा 70, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए, एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में 1000 चक्कर लगाता है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताइए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। आप ना डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन पर, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि जरूरत किस चीज की पड़ गई है, तभी तो आपके दिमाग में चीज क्लिक करेगी। चाल मुझे डायरेक्ट निकालना है, मुझे चाहिए दूरी। दूरी कहीं दिया है क्या, कहीं सर दूरी तो दिया ही नहीं है। तो दूरी के लिए मैंने एक बार बताया था आपको कि गाड़ी का पहिया, इसका मतलब अपने परिधि के बराबर 1 चक्कर में चलेगा वो, तो परिधि गुणा चक्करों की संख्या। मुझे अगर दूर उसको चलाना है ना, तो मुझे पता होना चाहिए चक्करों की संख्या कितनी है। क्या, चक्करों की संख्या कितनी है। तो अब परिधि क्या होता है, 2
पाई आर, क्लियर है। और चक्करों की संख्या कितना है 100 दिया है माय डियर फ्रेंड्स, 100 दिया है। आप क्या करेंगे 2 गुणा 22/7, क्लियर है। अब त्रिज्या कितना दिया आपको 28 सेंटीमीटर दिया है और गुणा 100 कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका दूरी। अब ये किस में आया दूरी, अरे सेंटीमीटर में आया ना। पहले चलिए इसको कट्टम पिट्टम कर लेते हैं, 7 चौके 28, आपस में गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, ये डबल जीरो इसके पीछे चिपक गया, ये हो गया आपका दूरी। और ये दूरी किस में आया माय डियर फ्रेंड्स, सेंटीमीटर में आया। मैं इसे मीटर में बनाने के लिए क्या करूंगा 100 से भाग दूंगा, तो मैंने 100 से भाग दे दिया और ये लिख दिया मीटर। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 176 क्या आया मीटर आया है, 176 मीटर। तो कह रहा है कि 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। तो गाड़ी की चाल कहीं मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या कैलकुलेशन में, 2 पाई आर रख लिया, मैंने व्यास दिया था वो, क्लियर है। एक बात देखिएगा ध्यान से, यहां आपको क्या दिया था व्यास दिया था। अब अगर आप डायरेक्ट देखेंगे ना, मैंने डायरेक्ट व्यास रख दिया, कोई बात नहीं। आप त्रिज्या देखना था ना, तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो 88 मीटर हो जाएगा, मैंने इसको सही कर लिया। अब पूछा चाल दूरी कितना है 88 मीटर है और समय क्या है 1 मिनट है, मिनट है। मिनट को ऐसे लिखते हैं, क्लियर है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा देखिए, मिनट ऐसे लिखते हैं। ये सॉल्व होगा तो क्या आया 88 मीटर प्रति मिनट। कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। देखिए आपको करना क्या था, दूरी निकालना ना, दूरी बराबर पहिया परिधि गुणे चक्रों की संख्या होता है, परिधि का मतलब 2 पाई आर। आर का मान आपको रखना था आर, मैंने व्यास का मान डायरेक्ट रख दिया था। अगर डायरेक्ट रख दिया तो मैं आखिरी में क्या करूंगा आधा करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। देखिए एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या दिया है, क्या कह रहा है कि इसकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1 मिनट में 500 चक्कर लगाए तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब फिर से वही बात, मुझे चाल निकालनी है। आप क्या करेंगे, आपको अगर चाल निकालनी तो चाल बराबर क्या चाहिए आपको दूरी, और दूरी बटा समय चाहिए। आप एक बात बताइए, आपको दूरी पता है क्या? आप कहेंगे नहीं सर दूरी नहीं पता। पहले आप दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी बराबर, अगर कह रहा है वृत्तीय पहिया है तो दूरी का फॉर्मूला होता है परिधि और गुणे चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या कैसे आया, क्योंकि वो चक्कर पे चक्कर चलाएगा ना, चक्कर पे चक्कर चलाएगा नहीं। परिधि गुणे चक्करों की संख्या हो जाएगा, चक्करों की संख्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर और चक्करों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 मिनट में दिया 500 चक्कर, क्लियर है। चलिए अब मैं इसमें डाटा पुट कर देता हूं, ये आप यही रखो, देखिए डाटा पुट कर देता हूं 2 गुणे 22/7। अब मैं ध्यान से रखूंगा, त्रिज्या की जगह त्रिज्या रखूंगा। त्रिज्या कितना दिया है 35 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ 35 रख दिया और गुणा यहाँ रख दिया मैंने 500। 7 पचे 35 के 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया और 22, 5 दूना 10 हो गया तो 5000 हो गया। 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, क्लियर है। अब कितना जीरो हो जाएगा, ये मैंने देखा 5 दूना 10, ये 5 दूना 10 हो गया, ये हो गया था 5000, हो गया 5000 और गुणा ये हो गया आपका 5 दूना 10 5000 और गुणा 22। तो मैंने 22 में गुणा किया, 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, 3 जीरो और आएगा, मैं जीरो कंफर्म कर रहा था। अब ये हो गया कंफर्म। तो ये किस में आया है, त्रिज्या किस में दिया था सेंटीमीटर में, तो ये आया है सेंटीमीटर में। मुझे आंसर चाहिए मीटर में, तो अगर सेंटीमीटर को मीटर बनाने के 100 से भाग देते हैं, तो मैंने 100 से भाग दे दिया तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये 1100 आ गया मीटर। दूरी क्या आ गई माय डियर फ्रेंड्स, मीटर, 1100 मीटर। चलिए डाटा पुट कर देते हैं, 1100 आ गई आपकी क्या मीटर, और समय कितना दिया 1 मिनट, इसको लिख लेंगे मिनट दिया है, और ऑप्शन भी ऐसे ही दिया है मीटर प्रति मिनट, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है।
इसको आप सॉल्व करेंगे 1100 मीटर प्रति मिनट, कहीं है ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। आई थिंक मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? ये 10 नंबर सॉल्व आपको करना है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या दे रखा है, पहिया 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है, आपको निकालना कितने चक्कर कर रहा है। फॉर्मूले में बता देता हूं, आप करेंगे दूरी बराबर यहां करेंगे परिधि और गुणे चक्करों की संख्या। क्या करेंगे? चक्करों की संख्या। तो आपको यही तो निकालना है, चक्करों की संख्या। क्या निकालना है माय डियर फ्रेंड्स? चक्करों की संख्या आपको यही निकालना था ना, चक्करों की संख्या। तो इसको यही रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा? चक्करों की संख्या बराबर चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा दूरी बटे परिधि हो जाएगा। दूरी बटे क्या हो जाएगा? परिधि। तो देख लेना कितनी दूरी चला और क्या परिधि, बस आपका आंसर आ जाएगा चक्करों की संख्या। देखिए कह रहा 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्रमशः 48 मीटर प्रति मिनट और 60 मीटर प्रति मिनट चलते हैं। वे एक साथ पुनः कब मिलेंगे? तो एक साथ पुनः कब मिलेंगे, इसका मतलब समय पूछ रहा है ना। 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, 480 मीटर, कितना है दूरी? 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्रमशः 48 मीटर प्रति मिनट तथा 60 मीटर प्रति मिनट चलते हैं। एक का चाल मिस है, मैं उसको देखकर आपको डाटा लिख देता हूं। क्लियर है? एक डाटा इसमें मिस हो गया है गलती से, क्योंकि मैं बताता हूं देखकर क्या उसमें डाटा होगा। बस 1 सेकेंड का मुझे समय दीजिए, मैं देखकर आपको डाटा बताता हूं कि इसका डाटा क्या होगा। 80 मीटर प्रति मिनट चलते हैं, तो इसका डाटा था, एक का डाटा 48 था, दूसरे का 60। अब फिर यहां ऐसे कर लीजिए, लिख लीजिएगा 80 मीटर प्रति मिनट। मुझे पता कैसे चल जाता है, अरे 3 लोग हैं ना, 3 अलग अलग स्पीड देगा ना, पता कैसे नहीं चलेगा? थोड़ी तो आपके अंदर भी बुद्धि होगी ना। 48 एक का दिया था, दूसरे का दिया था 60 मीटर प्रति मिनट और तीसरे का गायब था, तो मुझे पता नहीं चल जाएगा कि लिखते समय थोड़ा सा डाटा गायब हो गया है। एक का मैंने वो देख कर लिख दिया। एक बात बताइए, वो एक साथ पुनः कब मिलेंगे, समय पूछा जा रहा है ना, वो समय बताओ। और तीनों का एक ही समय, इसका मतलब तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा समय का, बस वो आंसर होगा। ऐसा चुटकी बजाएंगे आपका आंसर निकलेगा। बस आपको जरूरत है ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने की। अब मेरी वीडियो में बस एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, वो भी एकदम खतरनाक धुरंधर वाला रहता है। बस आपको जरूरत है कॉपी पेन लीजिए, जब सवाल आए वीडियो को ऐसे पॉज करिए और क्या करिए, खुद से लगाइए। अगर आपसे नहीं आता है तो आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए और जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनिए। आपको सुनते 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 आपका दिमाग बिल्कुल मेरी तरह दिमाग की तरह चलने लगा, मतलब आपका दिमाग और मेरा दिमाग बिल्कुल एक जैसा चलने लगेगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका दिमाग मेरे दिमाग से टैली खाने लगेगा। ये जैसे मैं सोचता हूं वैसे आप भी सोचने लगेंगे। मैं हर एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 3 व्यक्ति थे, वो पुनः एक साथ कब मिलेंगे। देखिए एक खेत में बना के आपको समझाता हूं। क्लियर है? अब जरूरत है खेत की, खेत बना के आपको समझाते हैं, कैसे समझ में नहीं आएगा आपको। क्लियर है ना? चलिए ये हो गया खेत, बन जाइए खेत, ये है खेत। खेत में तो आप खूब घूमे होंगे, जानते होंगे। ये मान बोला था कि 3 व्यक्ति हैं। क्लियर है? अब 3 व्यक्ति को बना देते हैं। मेरी ड्राइंग माशाअल्लाह है इसलिए मैं नंबर लिखता हूं, व्यक्ति बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये 3 व्यक्ति हो गए। कह रहा है कि पहला जो व्यक्ति है ना उसका चाल दिया है 48 मीटर प्रति मिनट, ये मीटर प्रति मिनट दिया है। दूसरे वाले का दिया है 60 मीटर प्रति मिनट और तीसरे वाले का दिया है 80 मीटर प्रति मिनट। तीनों का चाल दिया है ना,
और पूरा बताया है कि ये यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा ये बताया कितना है, ये 480 मीटर है। इसका मतलब पूरा दूरी दे रखा है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है, मीटर दे रखा है, मीटर मीटर, ये क्या दिया है, मीटर, मैं सही लिख रहा था, देखिए 480 मीटर दे रखा है। एक बात बताइए, पहले का समय मैं निकालूंगा, पहले का समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो पहले का चाल चाहिए, तो दूरी तो तीनों के लिए बराबर है ना, और एक खेतवा की लंबाई एक ही होगी ना, चाहे पहला वाला दौड़ के पूरा करे एक चक्कर, चाहे दूसरा वाला, चाहे तीसरा वाला, खेतवा की लंबाई तो बदलेगी नहीं ना, मतलब ये गोल वाला राउंड तीनों के लिए एक ही होगा ना। तो दूरी लिखिए 480 लिखेंगे, क्लियर है, क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 480 लिखेंगे। अब देखिए, अब पहले का चाल कितना है, 48, इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 10, अब क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, मिनट। कहेंगे सर कैसे पता चल जाता है आपको, मैं कहूंगा दूरी था किसमें, मीटर में, और चाल किसमें था, मीटर प्रति मिनट में, मीटर मीटर कट गया, मिनट बचा, क्लियर है। दूसरे वाले में काट के आपको दिखाऊंगा, जैसे ये है, तो दूरी वही होगा दूसरे का चाल, तो दूरी कितना है, 480 मीटर, कितने मैंने मीटर, और दूसरे का चाल 60 मीटर प्रति मिनट, क्लियर है। आप देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 से काटेंगे 8 बार में, तो T2 बराबर 8। आप देख रहे हैं मीटर से मीटर कट गया, मिनट ऊपर से लगे ना, 8 मिनट, क्या आ गया, 8 मिनट आ गया। अब तीसरे वाले का समय निकाल लीजिए, तीसरे वाले का मैं समय यहां निकाल देता हूं, क्लियर है। देखिए तीसरे वाले का समय मैं निकालूंगा, तब दूरी बटे उसकी चाल, उसकी चाल मैं U3 मान लेता हूं, क्लियर, अलग अलग चाल था, दूरी था 480 मीटर, क्या था, मीटर, और चाल क्या था, चाल था उसका 80, क्लियर, क्या 80 क्या, मीटर प्रति मिनट। आप क्या करेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से 0, 8 छक्का 48, 8 छक्का 6 मिनट आ गया ना, 6 मिनट, कैसे सब कट पिट गया ना। आप एक बात बताइए, पहले वाले का समय आया 10 मिनट, पूरा एक राउंड लगा दिया, और दूसरे वाले का आया 8 मिनट, 8 मिनट में उसने एक राउंड लगा दिया, और तीसरे वाले का आया 6 मिनट। अब कह रहा है एक साथ कब मिलेंगे, इसका मतलब तीनों जो समय का एलसीएम ले लो, आप एलसीएम लेना आसान है ना, 10 8 6 का, चलिए एकदम बच्चों की तरह ले लेते हैं, जिससे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, अब तो सबको ऐसे ही ले जाना पड़ेगा ना, 3 से ये 5, ये 4, ये 1, फिर 4 से 5 1 1, फिर 5 से 1 1 1, तो ये 6 6 चौके 24, और 24 5 कितना होता है, 5 चौके 20, और 5 दूना 10 2 12, 120 मिनट बाद पुनः हम मिलेंगे। तो कहीं है 120 मिनट, 120 मिनट बोले तो 2 घंटा, बोले तो कहो ना प्यार है, प्यार होगा कैसे नहीं, मैं जो सिखा रहा हूं, देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको पूरा एकदम आपके दिमाग में एकदम छाप दिया, एकदम कह सकते हैं एकदम जेरोक्स कॉपी आपके दिमाग में कर दिया। जैसे सवाल में कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज पकड़ना है। मुझे क्या आता है, मैथ की सिर्फ लैंग्वेज आती है, और सवाल आता है मैं लगा लेता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे क्या आता है, कैलकुलेशन आता है। आपके साथ ऐसा होने लगेगा, बस आप लैंग्वेज पकड़ना सीख जाइए, क्लियर है। देखिए कह रहा 2 धावक हैं 770 मीटर घेरे के वृत्ताकार पथ पर क्रमशः 35 मीटर प्रति मिनट और 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक स्थान से एक ही साथ चलना आरंभ करते हुए कितनी देर में पुनः, एकदम सेम टू सेम जेरोक्स कॉपी पूछ रहा है कि नहीं मुझे, मैं इसका गर्दा उड़ा दूंगा कि नहीं, एकदम धुआं धुआं कर दूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि वाह ये तो कॉन्सेप्ट मुझे आता है। अब तुम मुझसे कुछ भी कहो बच्चे, मैं तो सॉल्व कर लूंगा। कह रहा है कि 2 धावक हैं, ठीक है, ये पहला धावक मान लिया, ये मैंने मान लिया दूसरा, ये मैंने मान लिया कि यहीं से ये स्टार्ट करेंगे दौड़ना। तो कह रहा है कि 770 मीटर घेरा, इसका मतलब परिधि दे दिया ना माय डियर फ्रेंड्स, क्या दे दिया, परिधि, परिधि का मतलब दूरी दे दिया। ये कितना दूरी दिया है,
770 मीटर दिया है। कितना दिया है? 770 मीटर दिया है। अब कह रहा 35 मीटर प्रति मिनट। अब इसका दिया है 35 मीटर प्रति मिनट दिया है। पहले वाले को हो गया। दूसरे वाले का क्या दिया है? दूसरे वाले का स्पीड दिया है 55। अरे पतला हो जाइए ना, ये हो जाएगा 55 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इस स्पीड से इसका चक्कर लगाएंगे, ये इस स्पीड से इसका चक्कर लगाएंगे। क्लियर है? और ये महाराज इस स्पीड से इसका चक्कर लगाएंगे। अब देख लीजिए कितना क्या है, वे एक साथ कितनी देर में पुनः, और कितनी देर का फीलिंग आ रहा है समय का। तो मुझे समय का एलसीएम निकालना, तो पहले वाले का समय तो मैं निकाल लूं, और पहले वाले का समय के लिए दूरी दोनों के लिए बराबर होगी। चाल अलग अलग दिया है, देखिए ना, 35 अलग होता, 55 से अलग होता। दूरी कितनी है? 770। यहाँ एकदम प्यार से इत्मीनान से दुलार से लिख लीजिए, ये 770 मीटर है। और चाल कितना है? 35। और 35 क्या है? 35 मीटर प्रति मिनट है। और कट पीट के क्या आएगा? मीटर प्रति मिनट, मिनट में आएगा ना, मीटर मीटर कैंसिल, 35 दूना 70, 35 दूना 70। समय बराबर क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स? 22 मिनट समय आ गया पहले वाले का। अब मैं दूसरे वाले का समय निकालूंगा, T2। उसका क्या निकलेगा? दूरी बटे दूसरे वाले का चाल। दूरी कितना दिया है आपका? दूरी दिया है 770। क्या दिया है? 770 मीटर दिया है। क्लियर है? और चाल कितना दिया आपका? चाल दिया है 55 बोले तो। क्लियर है? ये क्या है? मीटर प्रति मिनट है। क्या है? मीटर प्रति मिनट है। इसको आपको सॉल्व करना, मीटर मीटर कैंसिल, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 50 25, 5 चौके 20, 11 एकम 11, 11 चौके 44। इसका क्या आ गया? 14 मिनट आ गया। क्लियर है? 14 मिनट आ गया। पहले वाले का समय आया है 22 मिनट, यहां मैं लिख देता हूं 22 मिनट आया। दूसरे वाले का 14 मिनट आया। कह रहा हूं उन्हें एक साथ कब मिलेंगे? अरे सिंपल सी बात है ना, दोनों के समय का एलसीएम। क्लियर है? वही तो संख्या आती है, मैं 2 से कट्टम कर रहा हूं। ये हो गया 1, ये हो गया 7। अब नहीं कटेगा ना, फिर 7 से, फिर 11 से, आप कहेंगे 7 से 11 1, फिर 11 से 1 1, गुणा करेंगे 14 और गुणे 11, 14 में 11 गुणा करेंगे, 11 चौके 44 पे 4 हाथ लगा, 4 11 4 15, 154 मिनट बाद वो आपस में मिल जाएंगे। है कहीं? कहो ना प्यार है। ऑप्शन नंबर सी, प्यार होगा कैसे नहीं। मैं जो सिखा रहा हूं एकदम मास्टर ब्लास्टर धुरंधर बना दूंगा आपको। देखिए 72 किलोमीटर के चक्कर में दो धावक क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ लगाते हैं। वे गमन स्थान से कितनी दूरी पर पहली बार व कितनी दूरी पर दूसरी बार मिलेंगे? ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, इसका मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर चाहिए। क्लियर है? एकदम मैंने आपको सिखा कर धुरंधर बना दिया है। आई होप आपको ये पूरा क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पूरे क्लास में आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं और ऐसे यूजफुल वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, क्योंकि पेपर का डेट एकदम पास में आते जा रहा है। मैं मैथ बहुत ही जल्दी, जितना यूपी पुलिस में आता है, जितना सिलेबस में दिया, सब कंप्लीट करा दूंगा और रिवीजन भी करा दूंगा। बस आपके साथ की जरूरत है और आपके सपोर्ट की जरूरत है। कहा गया है द परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर ब्यूटी अट्रैक्ट हार्ट्स बट कैरेक्टर अट्रैक्ट सोल। थैंक्स गॉड गिव मी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मैं खुश हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं और मैंने जो भी सोचा है मैं वो जरूर कंप्लीट करूंगा, जरूर पूरा करूंगा। मेरा जो एम है, लक्ष्य है, बहुत ही पॉजिटिव है और मैं सकारात्मक व्यक्ति हूं। जब भी आप निराश होते हैं ऐसी बातों को बार बार बोला करिए, आई लव माई लाइफ, आई लव माई जिंदगी। क्लियर है? आई लव माई सेल्फ। तो इससे आपको थोड़ा अच्छी फीलिंग आएगी और आपके अंदर एक एनर्जी आएगी।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।